बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम विन डायग्राम को स्टडी करेंगे। इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, ये किस तरह बनाई जाती है, सेट से विन डायग्राम्स कैसे बनाई जाती हैं, वो सब हम देखेंगे। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट जो 3 तरह की विन डायग्राम्स हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देन वी मूव टूवर्ड्स के वो फर्दर सेट से किस तरीके से डिफरेंट फंक्शन लगा के हम किस तरह से डिफरेंट वेन डायग्राम्स बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं बात करूंगी डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट्स एक टाइप है। डिसजॉइंट के बाद दूसरी टाइप जो है वो उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग। द थर्ड इज सबसेट्स। ठीक है जी। अब जो डिसजॉइंट है पहले हम उसको देख लेते हैं कि अगर मैं डिसजॉइंट की तरफ जाऊं तो किस तरीके के वेन डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्दर जो इसके अंदर मजीद सेट हम बनाएंगे उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक ये ए सेट है और ये बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट, ये हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इट्स रिप्रेजेंट्स डिसजॉइंट वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं कि ओवरलैप अगर कर रहे हो तो वो किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगी। ओवरलैपिंग में सेम डिसजॉइंट की तरह हम एक सर्कल स्क्वायर लेंगे जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इस यूनिवर्सल के अंदर जो हमारे दो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, जो हम ए और बी सेट्स कह सकते हैं। द थर्ड वन इज सबसेट। सेम लाइक डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग, हम इसमें भी एक स्क्वायर लेंगे जिसमें हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यूनिवर्सल का एरिया है। देन वी मेक ए बिग सर्कल एंड ए स्मॉल वन। इसको अब हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ए सबसेट है बी का, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम इन तीनों की इस तरीके से होगी। ठीक है जी। अब इन्हीं में हम डिफरेंट टाइप के जो सेट्स हैं वो भी मैं बना के इन डायग्राम्स में उनकी वैल्यूज को ऐड कर देती हूँ ताकि हम आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स वेन डायग्राम्स एंड सेट वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिसजॉइंट लेते हैं और डिसजॉइंट के लिए जो मैं दो सेट्स लूंगी, द फर्स्ट वन इज ए और इसके एलिमेंट्स होंगे 1 3 5 एंड 6। ठीक है जी। बी और हम इसको रेज करके देन बी लेते हैं सेट और बी के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 7 8 एंड 9। अब ये दो मेरे पास सेट है ए और बी, डिसजॉइंट को दिखा रहे हैं। और डिसजॉइंट में मैंने जो विन डायग्राम अभी आपके सामने बनाई थी ए एंड बी वो यहाँ पे है, और ये एलिमेंट्स जो ए के हैं I will write inside the circle A1 3 5 and 6, and the second set is B, so we write the elements of B inside the circle 7 8 and 9। ओके, तो ये एक डिसजॉइंट विन डायग्राम है ए एंड बी सेट्स की। सेम अब हम करने लगे हैं ओवरलैप। ओवरलैपिंग में जो हम सेट लेंगे ए, वी टेक, क्योंकि हमने ओवरलैप करना है तो ओवरलैपिंग में जरूरी है कोई एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि दोनों में सेम हो। तो इसलिए हम एक एलिमेंट ऐसा लेंगे जो मैं दोनों सेट्स में लूंगी।
B, then we write 5, 6 and 8. This one is 5. Okay, अब आप देख सकते हैं कि 5 is common between A and B. So we write the element of A inside this circle of A. तो यहाँ पर आ सकता है 1 and 3, और जो 5 है उसको मैं यहाँ लिख दूंगी because 5 is the element of both sets A and B. तो ये बीच में आ जाएगा, तो 5 and then we write 6 and 8. तो उस विन डायग्राम की शक्ल कुछ इस तरीके से बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो विन डायग्राम है दैट इज अबाउट सबसेट। सबसेट अब हमने रिप्रेजेंट करना है, और सबसेट का भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले मैं 2 सेट मेंशन करती हूँ। फर्स्ट वन इज A and the element is 1 and 3, and we write B and the element is 1, 3, 7 and 8। ओके जी, ठीक है। अब A is सबसेट ऑफ B, यानी कि A के एलिमेंट्स जो हैं वो B के में भी हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। और B के एलिमेंट जो रिमेनिंग रह जाते हैं 7, 8 मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये मेन या यूं कहें द बेसिक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि वेन डायग्राम्स इन 3 शक्लों में हो सकती है। द फर्स्ट वन इज डिसजॉइंट, द सेकंड इज ओवरलैपिंग एंड द थर्ड वन इज सबसेट्स। और डिफरेंट सबसेट की वैल्यूज को उनमें कैसे लिखते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स वेन डायग्राम पे जो हम कुछ फंक्शंस लगाएंगे या सेट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 3 तरह के हम फंक्शन सॉरी 4 तरह के फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है जी यूनियन, द सेकंड इज इंटरसेक्शन, एंड द थर्ड इज सब्ट्रैक्शन, एंड द फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये किसी भी लेटर पे हो सकता है, ये 4। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, पर उससे पहले जो है इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखना चाहूंगी। ओके, इससे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी अपने सेट्स। U एक मेरा यूनिवर्सल सेट है, हम इस यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं यहाँ, एंड वी राइट A, B, द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल A, B, C, D, E, F and G। yes, and B is sorry A जो सेट है that is A, C, E, G, and B is D, E, F and G। ओके जी, अब हम लिखते हैं इसको A यूनियन B करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन था, यानी कि A यूनियन, यूनियन का सिंबल U की तरह होता है, A यूनियन B, और इसको अब हम लिख देंगे इसके साथ। और जी, ए यूनियन बी को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी जो होते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी में होते हैं। ओके, तो हम तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे ए, सी, ई एंड जी, ए के एलिमेंट आ गए। इसके बाद मेरे पास बी में डी है इधर हमारे पास, एंड देन वी हैव ई। ई ऑलरेडी लिखा है तो मैं रिपीट नहीं लिखूंगी। देन वी हैव एफ, और जी फिर रिपीट हो रहा है, हम उसको भी नहीं लिखेंगे। तो ये तरीका होता है यूनियन लेने का। नेक्स्ट वे या नेक्स्ट फंक्शन इज इंटरसेक्शन। वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो वो कैसे हम लिखते हैं उसको देख लेते हैं जी। उसके लिए हमने लेना है जी इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे बताऊं, इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हो। अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो हम देख सकते हैं मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स 2 ही हैं, ई एंड जी। सो वी राइट ई एंड जी इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे उन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो हम अपने इंटरसेक्शन में लिखेंगे। देन वी हैव द थर्ड फंक्शन विच इज a subtraction b। a subtraction b जो है वो इस तरीके से लिखेंगे कि a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में हैं उनको हम कट कर देंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे। अब सेम एलिमेंट्स जो जैसे कि इंटरसेक्शन में मुझे पता चल चुका है कि e एंड g है, ए में से ई एंड जी को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं ए एंड सी। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास सी एंड जी आ जाएगा। सेम लाइक अगर मैं बी माइनस सी कर दूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, यहाँ पर हम करके देखते हैं। अगर बी माइनस ए कर दें, अब सी एंड जी इज द कॉमन और ए और बी में, और बी में डिफरेंट क्या वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं डी एंड एफ। ठीक है, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना, ए एंड बी अगर अगर किया तो बी एंड ए भी हो सकता है, लेकिन वैल्यूज दोनों की डिफरेंट आएंगी। इसके बाद अब हम करते हैं अपना जो हमारे पास लास्ट दिया गया था दैट इज कॉम्प्लीमेंट, वो हम कर लेते हैं। हम लेते हैं एज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एज कॉम्प्लीमेंट में ऐसे मेंबर्स जो ए में हो ना हो वो मेंबर्स, तो कहाँ हो वो मेंबर्स, उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट की तरफ हमेशा देखते हैं। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए में हो वो हम नहीं लेंगे इंटरसेक्शन में, वो एलिमेंट्स लेंगे जो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में। इसमें हम बी में के एलिमेंट्स को नहीं देखते क्योंकि बी यहाँ पे कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में से अगर हम ए के एलिमेंट्स निकाल दें तो मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहते हैं दैट इज बी, डी एंड एफ। तो ये आपका एज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है जी। अब हम इसी इसी चीज को सामने रखते हुए इन्हीं सेट्स के जिनका मैंने यहाँ पर फंक्शंस किए हैं, साथ ही मैं इनकी आपको वेन डायग्राम बना के दिखा देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए कि अब ये जो हमने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, अगर हमें इनकी यानी कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या ए माइनस बी, या बी एज कॉम्प्लीमेंट, अगर इनकी वेन डायग्राम में बनाने को दे दी जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम इधर बना के देख लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया वी टेक ए स्क्वायर और हम उसको में यू लिख देते हैं कि ये होल जो है ये यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी करने लगे और इसके बाद हम इसमें से दो सेट लेंगे ए और बी। जैसे कि हम देख रहे हैं यूनियन में हमने दोनों के सेट्स को लिखा है और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमें मिले थे जो कि आपस में सेम थे। इट्स मीन ये ओवरलैपिंग की तरफ जाएगा, तो हम एक ओवरलैप सा विन डायग्राम बना लेते हैं और ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को। अब हम ऐसे एलिमेंट्स जो इन दोनों में कॉमन थे पहले उसको सेंटर में लिख लेते हैं। कॉमन है इधर हमारे पास ई एंड जी, और बाकी इसमें ए सी आ जाता है और इसमें डी एंड एफ आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब विन डायग्राम जो है इससे एक नंबर आगे की एक और स्टेप भी है और उसमें क्या होता है, हम इसमें शेडिंग करते हैं। वी शेडिंग द एरिया। पूरी ये पूरी हमारी विन डायग्राम जो इस यूनिवर्सल तक का एरिया को हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें हम शेडिंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ शेड करूं, मेरे पास यहाँ ज्यादा ऑप्शन नहीं है ड्रॉ करने की या हाइलाइटर की ऑप्शन नहीं है। अगर वो होती तो मैं आपको इशारतन बता देती हूँ कि मैं ये वाला एरिया जो है जिसमें ये सर्कल सारे मेरे आ रहे हैं, मैं बल्कि इनको लाइंस लगा के आप इसको शेडिंग कंसीडर कीजिएगा। यस, ये तमाम एरिया मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ कि दिस इज द एरिया ऑफ, ये शेडिंग है और ये मैंने दोनों ए यूनियन बी जो है वो यहाँ पर लिया है और वो कुछ डायग्राम इस तरीके से बन सकती है। नेक्स्ट, अच्छा जी, हम ले लेते हैं अपना इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए मैं फिर से जो है यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ। इंटरसेक्शन में भी
ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास आए थे जो कि दोनों में सेम थे, तो हमने सर्कल लिया और वो ओवरलैपिंग में ही आएगा। और जो सेम एलिमेंट्स थे वो मेरे पास ई और जी है, और जो एलिमेंट डिफरेंट है वो है सी, ए, सी, और इधर से हैं जी एफ एंड जी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ उस एरिया को हम सर्कल करेंगे, शेड करेंगे जो इन दोनों का सिमिलर है। इट्स मीन हम सिर्फ इतने एरिया पे शेड करेंगे, राइट, जो उन दोनों का सिमिलर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ई एंड जी को। तो ये वेन डायग्राम बन जाती है हमारे पास। ये तमाम एरिया जो है ये हमारा सर्कल वह हो जाएगा, शेड हो जाएगा। लेकिन शेड हम लाइट कलर में करते हैं कि नीचे से हमारे एलिमेंट्स भी दिखें, बट एट दिस टाइम मेरे पास वो ऑप्शन नहीं शो हो रही, तो दैट्स वाई मैं इसको शेड करके बता रही हूँ कि ये शेडेड एरिया सारा इंटरसेक्शन का एरिया जो है वो होगा। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। इसको अरेज करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ए, सब्ट्रैक्शन बी। तो इसमें फिर से वही दो हमारे पास ओवरलैप सर्कल्स आएंगे और ए सी। अब इसका रिजल्ट चेक करें तो ए सी है, यानी कि सिर्फ इतना एरिया मैं शेड करूंगी, बाकी जो ई और जी था या फिर इधर मेरे पास एफ था और डी था, ये एरिया सर्कल नहीं, इसके शेड नहीं होंगे। इट्स मीन जो शेडेड एरिया है, ये जो ओवरलैप ई जी का एरिया है ये भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ए और सी के एरिया को हम शेड कर। ओके जी, ये हो गया ए माइनस बी, यानी कि मजीद सारी हमारी डायग्राम शेड नहीं होगी जी। इसके बाद अब हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं। कॉम्प्लीमेंट की तरफ इसको हम अरेज कर लेते हैं और हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके जी, एज कॉम्प्लीमेंट। एज कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास, या हम इसको 20 कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कुछ भी आप कर लें। ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और बी में, ए में हो ना हो, वो हमारा एज कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर मैं इसी को 20 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, वो होगा 20 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ जिसमें मैं बी का एक सर्कल बना लेते हैं, और इसमें जो बी के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो लिख लेते हैं डी, ई, एफ एंड जी। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं इसके यूनिवर्सल सेट के, ये इस सेट के, वो हम रिमेनिंग, इसके अलावा रिमेनिंग में क्या आ जाता है, ए, बी, सी है पड़ा, डी भी है, ई लिखेंगे, सॉरी सी नहीं है ये, ई है, सी भी आ जाएगा, और डी भी है, ई भी है, एफ भी है, यानी कि ए बी सी आ जाएगा 20 कॉम्प्लीमेंट में। अब इसमें शेड का एरिया कौन सा होगा, इस सर्कल के अलावा ये पूरा यूनिवर्सल का जो एरिया है ये हमारा शेडेड एरिया बन जाएगा, सिवाय इस सर्कल को छोड़ के। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से विन डायग्राम जो है वो बन जाती है। इसके बाद अब हम जो है वो, अब हम टेबल्स देख लेते हैं कि मेंबरशिप टेबल्स किस तरीके से बनाई जाती हैं इन इन डिफरेंट फंक्शन से। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ए यूनियन बी की, तो मेरे पास जो टेबल बनेगी ए यूनियन बी की, वो किस तरीके से बनेगी, ए यूनियन बी, बी, ए। इसका मेंबरशिप का मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि वो टेबल कैसे बनाते हैं। अब हम ए यूनियन बी का टेबल देख रहे हैं। बाकी जैसे ट्रुथ टेबल होता है वैसे ही इसमें वैल्यूज ली जाती हैं। तो ए यूनियन बी में उस तरीके से लेंगे कि अगर यूनियन में हमने क्या देखा था कि एलिमेंट ए के हों और बी के, हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो इसमें भी 1 आ जाएगा, एलिमेंट इसमें है इसमें नहीं है वो भी आ जाएगा, ना हो बी में हो ए में ना हो वो भी आ जाएगा यूनियन में, लेकिन अगर दोनों में नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। और अगर आप इस मेंबरशिप टेबल को गौर से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेंबरशिप टेबल जो है ये और को की
की तरह काम कर रहा है, और की तरह। तो यूनियन जो है वो और की तरह काम कर रहा है। अब हम इधर इंटरसेक्शन लेते हैं। इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अच्छा, और इंटरसेक्शन जो है ये एंड की तरह का एक टेबल होता है जिसमें आप वैल्यूज हम वही लेते हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होती हैं। तो आप देखें सिर्फ इस कंडीशन में वैल्यूज हमें सेम मिल रही हैं, तो ये एंड की तरह ही वर्क करता है। तो मेंबरशिप इसका इंटरसेक्शन का मेंबरशिप टेबल इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब हम बना लेते हैं अपना नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था a माइनस बी को। उसका मेंबरशिप टेबल कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। a माइनस बी, तो इसमें आप देखें तो a माइनस बी यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 एंड 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको गौर से देखें अपने इसी टेबल को, तो ये जैसे कि हमने पढ़ा था P इम्प्लाइज Q, और इसकी निगेशन लें तो ये इस तरह का टेबल तब ड्रॉ हो जाता है। तो बी a माइनस बी इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हम इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे तभी आपको जो है ये चीज क्लियर होगी। अगर नहीं तो आप उसके लिए पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, देन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बताती हूँ, जो कि पहले भी मैंने बताया था नॉट की तरह काम करता है। ऐसे तमाम एलिमेंट्स अगर मैं ए, क्योंकि हम इसमें एक ही एलिमेंट लेते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि 1 है तो 0, 0 है तो 1, सिंपल, ये नॉट की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम इसकी डिफरेंट और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इन रूल्स को यूज करते हुए। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में लेक्चर में मिलते हैं।